एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने से पहले 2-3 चीज़ें हम याद कर लेते हैं जो हमने 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में की है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, आप रिवाइज करना चाहते हो, तो मैंने उसके रिगार्डिंग भी वीडियो डाली हुई है, आप वो देख सकते हो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए सबसे पहला एक बात तो ये कि यहाँ पर जो आपको 4 क्वाड्रेंट्स होते थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, किस में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पास क्या साइन होता था वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये तो 0 हुआ, ये π/2 हुआ, ये पाई हुआ, ये 3π/2 हुआ और ये 2π हुआ। ठीक है, ये तो हो गया आपका पॉजिटिव साइड में। जब हम नेगेटिव साइड में चलते हैं तो कैसे होगा, 0, फिर यहाँ पे होगा -π/2, फिर यहाँ पे होगा -π, फिर यहाँ पे होगा -3π/2 और फिर यहाँ पे क्या होगा -2π। ठीक है, ये हो गया आपका, ये प्लस में और ये माइनस में। अब साइन का कैसे आपको याद रहता है, इसमें ऑल स्टूडेंट्स टू कॉलेज, ठीक है, या ऑल स्कूल टू कॉलेज, कुछ भी कर सकते हो आप याद। तो आपको इससे ये पता चल जाएगा, इसमें सारे के सारे साइन पॉजिटिव है, इसमें साइन पॉजिटिव है, इसमें टेन और इसमें कॉस पॉजिटिव है। ठीक है, ये दो बातें तो आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए। दूसरी बात, साइन ऑफ -θ इज इक्वल टू साइन थीटा, कॉस ऑफ -θ इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, और माइनस ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस π-θ और माइनस ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस ऑफ थीटा। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी होंगी। उसके बाद आपके लिए क्वेश्चन करना बहुत ही आसान है। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 2.1 का, साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, इसकी हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसे y एज्यूम कर लेंगे। मान लेते हैं हम कि ये y के बराबर है। ठीक है, अब y को जैसे इन्वर्स फंक्शन में आपको पता है कि y के बराबर माना, तो हम क्या कर सकते हैं, इस साइन इन्वर्स को अगर हम यहाँ ले जाएं तो क्या बन जाएगा, -1/2 इज इक्वल टू साइन y बन जाएगा। ठीक है, और अगर साइन को इसके पास ले गए तो ये बन गया 1/2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन y। और अभी हमने यहाँ पर देखा है कि माइनस ऑफ साइन y इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ऑफ -y। ठीक है, अब साइन y/2 1/2 साइन की कौन सी वैल्यू में आता है, इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए, जो कि आपको लर्न ना करनी पड़े, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, उससे आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने पाम ट्रिक से उसे इजीली लर्न कर सकते हो। तो 1/2 साइन की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, π/6। साइन π/6 की वैल्यू कितनी है, साइन ऑफ 1/2 की किसकी वैल्यू बनती है, साइन π/6 की। तो ये हो गया साइन ऑफ y माइनस y। ठीक है, अब साइन ऑफ -y क्या होता है, साइन ऑफ y होता है। साइन ऑफ -θ इज इक्वल टू साइन थीटा है ना, साइन y साइन π/6। तो अब इसमें से निकाल लिया, y इज इक्वल टू π/6 हो गया। ठीक है, अगर आपके पास में y इज इक्वल टू π/6 आ गया और y कितना था, साइन इनवर्स ऑफ -1/2, साइन इनवर्स ऑफ -1/2। तो आपके पास में आ गया आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 1 का। इसी तरह से क्वेश्चन अगर आप दूसरा क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में कॉस इनवर्स नंबर 2 कॉस इनवर्स √3/2। इसी तरह सिमिलर केस है, सिमिलर टाइप से ही करेंगे क्वेश्चन को। हमने माना इसको y माना तो कॉस को इधर ले जाओ, ये हो गया √3/2 इज इक्वल टू कॉस y। ठीक है, अब कॉस y की वैल्यू, कॉस की वैल्यू √3/2 कौन से एंगल पे होती है, ये हमें उसमें से पता लग जाएगा √3/2 की। तो ये आ जाएगी हमारे पास में कॉस π/6 30 डिग्री पे एंगल पे होती है, कॉस y हो गया। अब इन्हें कंपेयर कर लिया तो क्या आ गया, π/6 इज इक्वल टू y आ गया। y क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ √3/2। ठीक है, ये हो गया।
इसी तरह से सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं, बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कॉसेक इनवर्स ऑफ 2। इसको भी हमने y एज्यूम कर लिया, तो यहाँ पर आ गया 2 इक्वल टू कॉसेक y। अब कॉसेक कौन सी नंबर पे वैल्यू जो है वो 2 एज्यूम करेगा। अगर आपको कॉसेक की वैल्यू में ऐसे कन्फ्यूजन होता है तो आप कॉसेक को इसको वो कर लो, रिवर्स कर लो इसको, ठीक है, और रेसिप्रोकल बना लो, इसका साइन बना लो। साइन की वैल्यू तो सभी को याद रहती है, तो साइन की वैल्यू 1/2 कब आती है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अगर हम चाहें तो। अगर हम नहीं, हमें डायरेक्ट हम वैल्यू निकाल सकते हैं तो वो भी निकाल सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम बना देते हैं इसको 1/2 इज इक्वल टू, सॉरी ये मैंने बना दिया साइन को, इसको दोनों को रेसिप्रोकल कर दिया ना, तो ये हो गया साइन y इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। कॉसेक को हमने उल्टा कर दिया, साइन y इज इक्वल टू 1/2। अब साइन की वैल्यू 1/2 कब आती है? साइन की वैल्यू 1/2 आएगी आपकी π/6 पे। हाँ, यहाँ पर हमने निकाला था ना π/6 पे आई थी, तो ये हो गया आपका साइन π/6, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया? π/6 आ गया। इसको मैं लिख सकती हूँ कॉसेक इनवर्स 2, ठीक है। इसी तरह से चौथा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? tan इनवर्स ऑफ -√3, ठीक है। इसे हमने y मान लिया, y मान के ये क्या बन गया? -√3 इज इक्वल टू 10y। इस माइनस को इधर शिफ्ट कर दो, √3 इज इक्वल टू -10y। अब -10y क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 10 ठीक है। और 10 क्या होगा? 10y होगा, इज इक्वल टू √3 जो है वो √3 कब गेन करता है? π/6 पे, नहीं सॉरी π/3 पे, हाँ π/3 पे वैल्यू गेन करेगा। y इज इक्वल टू 10 π/3 हो गया, ठीक है। और ये हो गया 10y हो गया, तो y इज इक्वल टू π/3 आपके पास में वैल्यू आ गई। इसे कह देंगे हम tan इनवर्स ऑफ -√3। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? cos इनवर्स -1/2, cos इनवर्स -1/2, ठीक है। अब इसमें वही आपने y माना और ये बन गया आपके पास में -1/2 इज इक्वल टू cos y, ठीक है। अब माइनस का साइन अगर हम इधर शिफ्ट कर दें तो क्या बन जाएगा? 1/2 इज इक्वल टू -cos y। और -cos y हमने अभी पढ़ा है क्या होता है? cos ऑफ पाई माइनस y इज इक्वल टू 1/2। अब 1/2 cos कब गेन करता है? कौन से नंबर पे मतलब कौन सी वैल्यू, कौन से एंगल पे गेन करता है 1/2 को? तो ये आ गया आपके cos π/3 पे गेन करता है 1/2 को, ठीक है। तो इक्वल टू हमने लिख दिया cos पाई माइनस वाई, इक्वेट कर दो दोनों को, π/3 इज इक्वल टू पाई माइनस वाई, और इसको इधर कर दो तो ये आ गया पाई माइनस π/3, ठीक है ना। इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया? 2π/3, तो y इज इक्वल टू 2π/3 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है tan इनवर्स ऑफ -1, tan इनवर्स ऑफ -1। आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि जो आपका क्वेश्चन का आंसर है वो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो जो आपको के पास प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है आप उसी में से वैल्यू एंगल की फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे तो बहुत जगह पर ये वैल्यू गेन करेगा, लेकिन आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही आपकी वैल्यू जो है वो आनी चाहिए। तो मैंने लिखा यहाँ पे इक्वल टू y, ये हो गया आपका -1 इज इक्वल टू 10 ऑफ y, ठीक है। माइनस को इधर शिफ्ट किया, y इज इक्वल टू -10y, इसे मैं कह सकती हूँ 10 ऑफ -y, और इसे मैं कह सकती हूँ 10y इक्वल टू 1 हो गया। 10/1 कब होता है? π/4 पे होता है, 10 π/4 इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये हो गया इक्वल, आंसर आ गया आपका π/4 इज इक्वल टू y, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में
आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्या क्वेश्चन है आपका, सेक इनवर्स ऑफ 2/√3, ठीक है, इज इक्वल टू, हमने y माना, अब इधर शिफ्ट किया तो ये हो गया 2/√3 इज इक्वल टू सेक y, ठीक है। अगर सेक की वैल्यू याद रखने में प्रॉब्लम है तो आप इसे कॉस की वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हो। मैं लिख सकती हूँ इसे √3/2 इज इक्वल टू कॉस वाई, ठीक है ना। रेसिप्रोकल कर दो तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी। अब इसको हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कॉस की वैल्यू √3/2 कब होती है, कॉस π/3 पे होती है, ठीक है। तो मैंने लिखा कॉस π/3, ठीक है, सॉरी, हाँ, कॉस π/6 पे होती है, कॉस π/6 पे होती है, हाँ। तो ये हो गया कॉस वाई, तो y इज इक्वल टू π/6 हो गया आपके पास में। इसको कह सकते हो आप सेक इनवर्स ऑफ 2/√3, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 8 है कॉट इनवर्स ऑफ √3, ठीक है। कॉट इनवर्स ऑफ √3 इज इक्वल टू कितना होगा, y इक्वल टू y माना हमने, सॉरी, तो √3 इज इक्वल टू हो गया कॉट y, और कॉट को फिर आप चाहो तो 10 में कन्वर्ट कर लो, 10 तो ये हो गया 1/√3 इज इक्वल टू 10y हो गया आपके पास में। और 10 की वैल्यू 1/√3 कब होती है, जब आपके पास में π/6 की वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो ये हो गया 10 π/6 इज इक्वल टू 10y, तो π/6 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ √3, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब है 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 9 में है आपका कॉस इनवर्स -1/2, कॉस ऑफ इनवर्स -1/√2, ठीक है। इसे भी हम y मानेंगे, y मान के ये बनेगा आपका -1/√2 इज इक्वल टू कॉस y, ठीक है। अब माइनस का साइन इधर ले जाओ तो क्या बनेगा, 1/√2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस y, ठीक है। अब माइनस कॉस y हमने पहले भी यहाँ पर पढ़ा था कि माइनस ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। तो हम इसे लिख सकते हैं 1/√2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई माइनस वाई। और 1/√2 की वैल्यू कौन सी होती है, कॉस π/4 पे आके 1/√2 की वैल्यू कॉस गेन करता है, ठीक है। तो ये हो गया कॉस π/4 इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस वाई। इक्वेट कर दो दोनों को, π/4 इज इक्वल टू पाई माइनस वाई। वाई की वैल्यू क्या आएगी, पाई माइनस π/4 यानी कि 3π/4, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ गई, y इज इक्वल टू 3π/4 है किसके बराबर, कॉस इनवर्स ऑफ -1/√2 के बराबर, ठीक है। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 10 में है कॉसेक इनवर्स ऑफ -√2। यहाँ से मैं ये तो मैंने किया ये कॉसेक इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 10 कॉसेक इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ऑफ √2। सिंपल वैसे ही है ये भी, इसमें भी हमने y माना, कॉसेक को इधर ट्रांसफर कर दो, ये हो गया माइनस ऑफ √2 इज इक्वल टू कॉसेक y। अब कॉसेक y है, कॉसेक y को हम चाहे तो साइन में कन्वर्ट कर लें, ये बन जाएगा -1/√2 साइन y, ठीक है। और 1/√2 की वैल्यू कब गेन करता है साइन, π/4 पे। पहले तो हम माइनस को इधर कर लेते हैं, माइनस ऑफ 1/√2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन, माइनस इधर चला गया, माइनस ऑफ साइन y, इसे हम कह सकते हैं साइन ऑफ माइनस y, ठीक है ना। और साइन ऑफ माइनस y को क्या कह सकते हैं, साइन y। और ये हो गया 1/√2, है ना। तो इसको क्या कहेंगे हम, साइन 1/√2 की वैल्यू की जगह हम यहाँ पर लिख दें अगर साइन π/4, तो हमारे पास में y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई π/4।
तो हम क्या कह सकते हैं, y इज इक्वल टू π/4 इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। अगर आप मेरी इसी तरह की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल का बटन दबाएं ताकि जब भी मैं अपनी वीडियोस अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।